लोकसभा के लिए कांग्रेस के विकल्प एक तरह से खत्म होते दिख रहे हैं। हाईकोर्ट ने मोती सिंह पटेल की याचिका को खारिज कर दिया है। मोती सिंह ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की थी। हालांकि स्क्रूटनी में उनका नामांकन पहले ही निरस्त हो गया था। उधर जीतू पटवारी ने इंदौर के लोगों से बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की है। इंदौर में कांग्रेस को दूसरा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मोती सिंह पटेल की याचिका को खारिज कर दिया है। मोती सिंह ने कोर्ट में अक्षय कांति बम के बाद खुद को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बताया और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क को नहीं माना। इस 4 को जब अक्षय बम ने अपना फॉर्म वापस लिया, नॉमिनेशन वापस लिया, तो फिर मोती सिंह का ये कहना था कि मुझे पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ने दिया जाए। बट ये कहना इसलिए उनका सही नहीं है, कारण उनका कि फॉर्म ऑलरेडी 26/4 को रिजेक्ट हो चुका है। तो जब नामांकन ही नहीं है, आपका वैलिड सबसिस्टिंग नॉमिनेशन इज नॉट देयर, तो देन ही कैन, मतलब उनका क्लेम ये मंजूर नहीं। दरअसल नाम वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने न केवल अपना नाम वापस ले लिया, बल्कि वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। नाम वापसी के अंतिम दिन अक्षय कांति बम के कदम से कांग्रेस सख्ते में आ गई और आगे की रणनीति पर काम करना शुरू किया। रणनीति के तहत मोती सिंह पटेल के नाम को आगे बढ़ाया गया और कांग्रेस कोर्ट पहुंची। लेकिन मोती सिंह पटेल के मामले में दिक्कत ये है कि स्क्रूटनी में उनका फॉर्म ही निरस्त हो गया था। पूरे मामले में जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ किया कि कांग्रेस किसी दूसरे उम्मीदवार को समर्थन नहीं करेगी। साथ ही बीजेपी के खिलाफ इंदौर में घर घर जाएगी। कल की पूरी घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। हम अपना दायित्व समझते हैं और उस दायित्व में बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। अब ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई इंदौर और भारतीय जनता पार्टी की, ये लड़ाई बीजेपी के अहंकार की और इस इंदौर की सभ्यता की, संस्कार की। इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो इंदौर की जनता से दूसरे ऑप्शन पर विचार करने को कह रही है और नोटा एक विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के बीच एमपी में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम मोहन यादव ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए। श्योपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने रावत को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। रामनिवास रावत के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि नेता भले ही साथ छोड़ रहे हो, लेकिन कार्यकर्ता अभी कांग्रेस के साथ हैं। इधर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति बची है, ना नीयत और ना ही नेता। बार बार उनके चक्कर लग रहे हैं। अमित शाह रात को डोरे डाल रहे हैं। वो 370 वोट बढ़ाने की बात कर रहे थे, वोट गिर गए। तो आज लोगों का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। इसलिए एन केन प्रकरण किसी को डर से, दबाव से, लालच से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार बूथों पर हो या प्रदेश स्तर के हों, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वही घिसे पिटे आवाज उठाने का काम कर रही है जिसका कोई महत्व तो नहीं है। अगर यही आवाज वो अपने नेता कार्यकर्ताओं की सुन लें तो कोई बात बने। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि कांग्रेस के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर घमासान है, हड़कंप है और इसीलिए भगदड़ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि एमपी में पीएम मोदी की आंधी चल रही है। प्रत्याशी अगर लड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया। 29 में से 28 सीट कांग्रेस ने ली, एक समाजवादी पार्टी को दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले एक रखे, फिर उनने मना कर दिया, दूसरे लाए, वो भी लड़ना नहीं चाहते। तो ये समाजवादी पार्टी सोचे किसको प्रत्याशी बना रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा ज्वाइन करने का इंदौर में मन बनाया। तो ये मैंने पहले कहा कि मोदी की आंधी चल रही है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस अपनी सब सीट पे नहीं लड़ा पा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और दूसरा, उससे बड़ा मामला आप देख ही रहो कि जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी लड़ा रहे हैं वही मैदान छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पार्टी लोकसभा चुनाव के फ्रंट पर कमजोर दिख रही है। रामनिवास रावत को ओबीसी का बड़ा चेहरा माना जाता है। ऐसे में उनका बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मालवा से लेकर ग्वालियर, चंबल और गुना